हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल व्यू। थोड़ा लास्ट वीक काफ़ी इश्यूज चल रहे थे, तबीयत ठीक नहीं थी। अभी थोड़ा बेटर लग रहा है तो सोचा एक वीडियो बना दूं वीकली का। तो उसके हिसाब से मैंने वीकलीज के कुछ पॉइंट निकाले हैं एज पर हमारे प्रीवियस डिस्कशन कि एक 11,550 एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है निफ्टी में, वो क्रॉस नहीं हुआ, हमकी क्लोजिंग नहीं मिली उसके ऊपर। उसके बाद हम 10,800 आ गए। फिर मैंने बोला था कि उसके बाद नीचे अगर हम 262 के ऊपर नहीं टिकते तो फिर से नीचे आ जाएंगे। उसके बाद अपन ने जो लास्ट टारगेट रखा था वो है 10,800 का, 10,790 का निफ्टी ने लो बनाया। उसके बाद मैंने आपको बोला था लास्ट वीक कि अगर हम लोग 10,950 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं तो फिर 10,950 और 11,112 के ऊपर तो हमें एक अच्छे लेवल देखने मिलेंगे। तो वही हुआ, हम 11,400 11,450 के आसपास में हमने एक लेवल देखे। तो अभी इस वीक हमें ये देखना है, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी बड़े रेजिस्टेंस है, इन्हें हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। पहली बात, 11,450 जो मैंने यहाँ लिखा, 11,450, 11,520, ये बहुत तगड़े रेजिस्टेंस है। इतने आसानी से ये लोग ऐसे कुदा नहीं सकते हैं रेजिस्टेंसेस को। तो ये दो लेवल आप ध्यान रखिएगा, ये बाय करने के लेवल नहीं है, यहाँ पे हमें सेल करना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 11,550। पर मेरे हिसाब से 11,520 नहीं कुदाना चाहिए। उसके बाद अगर हमें ये कल के लिए देखना है तो 11,390 के ऊपर बाजार टिकता है कि नीचे, वो भी हमें इमीडिएटली चेक करना है कि ये ऊपर नीचे कहाँ जाता है। अगर 11,390 के नीचे सस्टेन हो जाता है तो फिर सबसे पहले इमीडिएट सपोर्ट है 11,350, 11,290, 11,270 के आसपास। 11,270 के नीचे अगर हमने क्लोजिंग दी तो फिर भैया नया फॉल आपको देखने मिल सकता है, जो कि 11,000 के आसपास निफ्टी आ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, ये ज़रूर देखिएगा। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं टूटना चाहिए। और अगर ये टूटा तो फिर 11,200-300 पॉइंट के लिए रेडी रहिएगा। ये मेरा व्यू है, मैं यहाँ बाइंग करना नहीं चाहूँगा। बाकी तो बड़े इन्वेस्टर है जिनका लॉन्ग टर्म है वो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट फिलहाल ट्रेंड मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है और ये लेवल मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये हुआ निफ्टी का टॉक। उसके बाद अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, कि वो भी मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि अगर 20,665 के ऊपर हम लोग सस्टेन हो जाते हैं तो हमें नया मुंह देखने मिलेगा। बट अभी हमें कल क्या देखना है, ये जो 22,400 से 22,700 का जो एक बैंड है, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए है। और नीचे में जो सपोर्ट है वो है 21,720, 21,665 के आसपास, 21,455। बट इसमें जो 21,660 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। इंट्राडे के लिए 21,978 के नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो फिर एक बार यहाँ तक आ सकते हैं 21,660 तक। और ये अगर ब्रेक हुआ तो फिर एक नया फॉल देखने को मिलेगा, जो हमें शायद 20,000 के आसपास भी देख सकते हैं। तो केयरफुली ट्रेड कीजिएगा दोस्तों, बाजार इस हफ्ते रेजिस्टेंस में है, लाइटली मत लीजिएगा, अपने हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, बट ट्रेड विथ केयर। बाकी अगर हम डाउ को देखें, अकॉर्डिंग टू द ट्रम्प अंकल को हमारे कोरोना हो गया है, तो उसकी वजह से एक डाउनफॉल तो आया था। बट वापस वो थोड़ा ऊपर सस्टेन हो गया, बट स्टॉक्स कवर नहीं हुए, यूएस मार्केट मैंने देखा हुआ है। तो अभी भी वहाँ इश्यू चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जब तक ये डाउ 28,400 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक इशू रहेगा। नीचे में इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 27,300 का है, और गलती से हमने अगर 26,500 तोड़ दिया तो फिर 26,000 के लिए आप रेडी रहिएगा। तो ये डाउ का व्यू हो गया। उसके बाद यूएसडी का जो व्यू है वो ठीक है, वही सस्टेन हो रहा है, वही चल रहा है इन लोगों का। ऊपर एक कंसोलिडेशन जोन में ही चला हुआ है, तो उसमें कुछ व्यू बन नहीं रहा है। आईटी ऊपर में सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। बाकी रिलायंस ने वही अपना सपोर्ट ले लिया जो मैंने पहले भी बोला था, 2175 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इसके लिए इधर यही ऊपर नीचे घूम रहा है। अभी शायद और कंसोलिडेट करेगा एक आध महीना, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मार्केट अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेट्स सी, मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में हमें बना रहना चाहिए। बाकी अगर आप बैंकिंग सेक्टर देखो तो ये भी अभी थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस के आसपास आ गए हैं। कोटक बैंक देखो तो ये भी एक रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग है। उसके बाद अगर आईसीआईसीआई बैंक देखूँ तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग है। एक्सिस बैंक इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है इन सब में ध्यान रखना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी खराब होता है तो इनमें भी एक बड़ा फॉल आने के चांसेस है। तो कोई भी ट्रेड कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा, क्वांटिटी कम रखिए। ये हफ्ता मेरे को बाइंग के लिए ठीक नहीं लग रहा है। अगर हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, अगर मैंने जो रेजिस्टेंसेस आपको जो बताए हैं
जैसे कि निफ्टी में मैंने 520 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो शायद एक बड़ा मूव देखने को मिले, और बैंक निफ्टी अगर 22,700 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो शायद हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस को आपको अपडेट मिलती रहे। सो थैंक्स वंस अगेन, बाय फॉर द डे, सी यू टुमारो।